बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चंद दिनों पहले इमरान खान साहब ने अपनी एक ट्वीट के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार किया था, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ख्वाहिश क्या थी, उन्होंने दरख्वास्त की थी, मलिक रियाज से दरख्वास्त की थी कि वो चाहते हैं कि मलिक रियाज अपना मुंह खोले ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान में किस किस ने मलिक रियाज से फ़ायदे उठाए हैं। इमरान खान ने तो खैर सबसे ज़्यादा उठाए, मतलब इमरान खान ने तो पूरी हद ही पार कर दी ना मलिक रियाज से फ़ायदा उठाने में, और डेफिनेटली इसी का ही जो सज़ा है उनको हुई है और इसी का जो मामला है वो चल रहा है। तो उन्होंने इस दरख्वास्त को जब पब्लिक किया तो ये दरख्वास्त शहबाज शरीफ साहब की नज़र से गुजरी, और जब हुकूमत की नज़र से ये दरख्वास्त गुजरी तो शहबाज शरीफ सरकार ने सोचा कि क्यों ना इमरान खान की इस दरख्वास्त नुमा ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। तो जी बड़ी खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान की दरख्वास्त और इमरान खान की ख्वाहिश पूरी कर दी है, और मलिक रियाज जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अखबारों की लीड है भाई ये कि नैब ने मलिक रियाज और उनके बेटे को यूएई से वतन वापस लाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। अब आप पूछेंगे जी हाउ कम, वो कैसे आएंगे जी, कैसे आएंगे? जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल लॉज हैं उसके तहत आएंगे, वियना कन्वेंशन के तहत आएंगे, डेफिनेटली हमारी एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है, रेड वारंट जो है वो जारी होंगे इंटरपोल के जरिए और वापस आएंगे। यू नो विद यूएई पाकिस्तान के ताल्लुकात और पाकिस्तान के मामलात बहुत अलग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अलग हैं क्योंकि डेफिनेटली हमारी बहुत सी चीज़ें जॉइंट हैं, और बिल्कुल उसी तरह ये जो मेरा वीलॉग है ये भी काफ़ी इंटरलिंक्ड है बहुत सी चीज़ों के साथ। मलिक रियाज साहब जो हैं वो अब नैब हुकाम जो हैं वो बेसिकली मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक की हवालगी के लिए उन्होंने अमाराती हुकाम से राबता भी कर लिया है जब तक ये मैं वीडियो बना रही हूँ, और आपको अनकरीब बहुत जल्दी एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। पिछले जो 10 साल में जो सियासी मंजरनामा रहा है वो बड़ा ही मुख्तलिफ रहा है। हमने पिछले इन सालों में बड़े 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 जो बुर्ज हैं उनको उलटते हुए देखा है, चाहे वो वक्त के चीफ जस्टिस हों जिनके बारे में और जिनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई गई हो, हमने वो भी उठती हुई देखी। मुशर्रफ साहब हों, उनका डाउनफॉल भी हमने देखा। उसके बाद जो भी माजी में हम देखते रहे हैं, जनरल बाजवा हों या जनरल फैज़ फॉर दैट मैटर, जनरल फैज़ का तो खैर मामला चल भी रहा है। एक और जो बहुत बड़ा बुर्ज है जिसका नाम मलिक रियाज है, जो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा बुर्ज होता था, अब उसके उलटने का वक्त आ चुका है और उसकी एक कार्रवाई जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। मैं तो ये समझती हूँ कि तमाम लोगों को शुक्रिया शहबाज शरीफ कहना चाहिए जिन्होंने इमरान खान की ख्वाहिश पर अमल करते हुए मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान लाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश की, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे तो खैर आप कहेंगे कि जी नैब का कोई लेना देना नहीं है इस हुकूमत से, बिकॉज नैब को इंडिपेंडेंटली काम करता है और नैब को इंडिपेंडेंटली काम करना भी चाहिए। हैविंग सेड दैट, हुकूमत बेशक नैब को इस मामले में इंडिपेंडेंटली काम करने भी देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत खुद भी एक्टिवेट होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ हुकूमत का नहीं है बल्कि पूरी रियासत का है। क्योंकि मलिक रियाज से जो मुस्तफ़ीद लोग हैं उनमें सिर्फ सियासतदान बिजनेसमैन ही नहीं, उसमें रिलीजियस पार्टीज़ भी शामिल हैं, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हैं, उसमें हर शोबे से, हर तबके से, मीडिया, हाउ कैन वी फॉरगेट द मीडिया, उससे भी लोग शामिल हैं। मलिक रियाज पर जो हाउसिंग मंसूबों के लिए ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना है उसका इल्ज़ाम है। अलकादर ट्रस्ट भी मौजूद है और वो भी मौजूद नहीं है बेसिकली, मतलब है भी और एक्चुअली नहीं भी है, और 2020 से जो अलकादर ट्रस्ट है वो गैर फाल है। ये सेनेटर इरफान सदीकी साहब इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अप्रैल 2019 में जो ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल हुई और दिसंबर में रजिस्ट्रेशन हुई, इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी को 50,000 रुपये और मलिक रियाज ने 28 करोड़ रुपये मुंतकिल किए। इसके भी सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जुलाई 2020 में अली रियाज जो कि मलिक रियाज के बेटे हैं, उन्होंने बनीगाला में 240 केनाल ज़मीन फरा गोगी को मुंतकिल की। इसके भी जो सबूत है वो पूरी तरह मौजूद है। तो मतलब मलिक रियाज डीप फेक, मलिक रियाज के डीप एसेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन अ नेगेटिव वे। रिश्वतें, फाइलों के नीचे पहिए लगाना, इमरान खान ने जिस तरह से अपने इख्तियारात का तजावुज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को यूज़ एंड अब्यूज़ किया, उस तमाम तर मामले में अब जो मलिक रियाज और इनके जो साहबजादे हैं उनकी अब गिरफ्त होने वाली है, बल्कि आप समझे हो गई है, बिकॉज दुबई के साथ हमारे मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और जब मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि हमारे मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, हम सिर्फ लेबर एक्सचेंज नहीं करते, हम सिर्फ ताल्लुकात एक्सचेंज नहीं करते, हम सिर्फ खुलूस मोहब्बत एक्सचेंज नहीं करते, बल्कि बिजनेसेस भी एक्सचेंज करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, जब पिछले दिनों
यूएई की प्रेसिडेंट हमारी तरफ आए हुए थे, बेसिकली द शहजादा हिमसेल्फ, तो उनको लेकर के भी जिस किस्म की गंदी घटिया कैंपेनिंग की गई, और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से जो वीज़ा पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त की गई है। और उसकी रीज़न ये रही, हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनली उनको कहा भी कि आप ज़रा थोड़ी लीनियंसी दिखाएं, लेकिन उसकी रीज़न ये रही, और बहुत सी रीजंस के साथ एक रीज़न जो बड़ी प्रोमिनेंट और डोमिनेंट थी वो ये रही कि भाई पाकिस्तानी आते हैं यूएई में और यहाँ पर अपनी भूख नंग दिखाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाना शुरू कर देते हैं। अब देखें, यूएई को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये फ़र्क पड़ता है कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है फॉर हेट स्पीच, नफरत इंतशार फैलाने के लिए। दुबई वालों ने ना, यूएई वालों ने बड़ा अपना माहौल बड़ा अरेंज्ड और बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, उनके लॉज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने बड़ा एक ना सेक्युलर सा माहौल रखा हुआ है। तो वो मतलब एक इस्लामी रियासत, एक इस्लामी मुल्क है यूएई जो है, उसमें इस्लामाइजेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उसमें आपको मल्टी कल्चर्स मिलेंगे, और उस मुल्क के अंदर एक हिंदू, सिख, ईसाई, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बहुत सेफ है। हम में से हर कोई दुबई गया हुआ है, मतलब खैर मुझे बहुत दफ़ा वहाँ पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, और जो दुबई है उसमें जिस किस्म का सेटअप है, यूएई हुकाम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी सरजमीन को हेट स्पीच, झूठ, नफरत, डीप फेक और इस किस्म की जो मुगलजात और जो फजूलियात हैं उससे जो है उनकी स्टेट को नथी किया जाए, उनकी स्टेट इसमें किसी भी लेवल पर इन्वॉल्व। अभी ये जो पिछले दिनों जो मरीम नवाज के साथ जिस किस्म की गलीज कैंपेन की गई है, तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता? ऑफ कोर्स इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और जब पीटीआई ये क्लेम करती है कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सारे के सारे पीटीआई सपोर्टर हैं, तो इतने गंदे सपोर्टर जो इतना गंद और इतनी मुगल्लज़ात जो है वो बकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी सरजमीन के लिए। सो ये इसलिए इंटेलेक्ट है कि इसी के साथ फिर वो नया कानून आ जाता है कि डिजिटल दहशतगर्दी नामंजूर। अगर मलिक रियाज और अली रियाज को यूएई से पाकिस्तान लाया जाएगा, होता क्या है, वो होंगे मुल्क बदर जब होते हैं तो उनको उस मुल्क में भेजा जाता है जिस मुल्क के वो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, जिस मुल्क के वो नेशनल होते हैं। और वो कौन है? वो है जी पाकिस्तानी नेशनल। लंदन अब किस मुल्क से जाएंगे? बरतानिया किस मुल्क से जाएंगे? एनसी में इतना बड़ा कांड किया हुआ है, कैसे जाएंगे? तो पाकिस्तान तो उनको वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि इस दफ़ा हर हद तक जाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो पीको ऑर्डिनेंस है, जो कि अब कानून बन गया है, मुबारक हो भाई सब लोगों को। वो इसलिए क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर साइन कर दिए, सदर पाकिस्तान है, उनके साइन करने के बाद ये ऑब्वियसली ये कानून बन गया, नाफिज़ अमल में हो गया। डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा, उसके हवाले से आगे कमिटीज़ बनेंगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी। मीनवाइल जब तक कमिटीज़ नहीं बन रही हैं, आगे काम नहीं हो रहा है, मैं ये समझती हूँ कि हुकूमत को इसके ऊपर जो भी मुबहम सी शिकें हैं, जिसके ऊपर जर्नलिस्टिक कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो शिकायत दूर करें। एंड आई थिंक सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि नेशनल असेंबली से ये जो कानून हुआ पास, वो नेशनल असेंबली में जो मंजूरी हुई वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुई। सेनेट में जो मंजूरी हुई वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई। जो ये कानून बना वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के सिग्नेचर से बना। तो इसका क्रेडिट अगर देना है तो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इक्वली देना बनता है, जिस तरह इस नून लीग इस हुकूमत को देना बनता है। और अगर बर्डन शेयर करना है, ये बर्डन शेयर करना है कि अगर किसी को इससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को अगर इससे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो पीपल्स पार्टी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकती कि देखिए जी हमने तो उसे वोट करना था और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी हुकूमत को सपोर्ट करना थी, हमारी जिम्मेदारी ये तो नहीं थी कि सबसे मुशावरत करनी है और लाइक यू नो। तो ये कह करके पीपल्स पार्टी अपना पल्ला भी नहीं झाड़ सकती, बिकॉज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नून लीग अगर ये कानून बना है तो ये दोनों की मिलाप से, दोनों के गठजोड़ से, दोनों की रजामंदी से, इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह यह हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर नहीं चल पाती, उसी तरह यह कानून पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर नहीं बन पाता। सो अगर सदर साहब ने उसके ऊपर साइन किए हैं और यह कानून बन गया है तो इट मीन्स कि पीपल्स पार्टी इज वेरी मच ऑन बोर्ड। और अगर अब इसका कोई भी अगर बर्न्ट आ रहा है तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को मिलकर लेना चाहिए। सो अभी भी टाइम है,
जो जो रिजर्वेशंस हैं, देखिए जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को ही है ना, उनको बुला करके, बल्कि मैं ये समझती हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं बल्कि ये एडवाइस करना चाहूँगी कि मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि बेसिकली ये जो पीका का जो कानून है ये 2016 में आया, उसके बाद 2022 के अंदर इसके ना अमेंडमेंट हुई। जब ये अमेंडमेंट हुई तो तब इमरान खान उस टाइम पर वजीर आजम थे, उन्होंने आकर कोई 8-10 मिनट लगा करके पूरी कौम को खिताब किया। उनको तो वैसे का बड़ा शौक था शाम को प्राइम टाइम खाने का, तो प्राइम टाइम के ऊपर वो टीवी पर आ जाते थे, क्योंकि ज़्यादा था और वजारत उज़्मा में तो काम हो नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं टीवी पे आता हूँ। टीवी पर आकर के उन्होंने पूरी कौम को 8-10 मिनट लगा करके समझाया कि जी ये तरमीम कितनी ज़रूरी है, और मैं बतौर वजीर आजम फेक न्यूज़ से नहीं बच सका तो आम बंदा कैसे बचेगा। और पता नहीं उन्होंने कितने कितने कसीदे बता दिए थे कि भाई ये अमेंडमेंट क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। और 2022 के बाद, और उस टाइम पर फॉर दैट मैटर, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं ज़रूर कहूँगी कि उस टाइम पर शहबाज शरीफ हो, उस टाइम पर मरियम नवाज हो, उन्होंने शदीद अपना एहतजाज शो किया था, बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे वो अपोजिशन में थे और इमरान खान हुकूमत में थे। उसी तरह मैं ये समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इस कानून के फ़ायदे और टाइमिंग और हर चीज़ डिटेल में आके 5-10 मिनट आकर के कौन से खिताब करें और उनको बताएं, दैट विल बी अ गेम चेंजर, कंप्लीट गेम चेंजर, कि डिजिटल दहशतगर्दी नामंजूर है, डिजिटल दहशतगर्दी किसी तौर पर कबूल नहीं की जाएगी। और जाहिर सी बात है, एक आम सा सवाल है, मुझे बताएं कि अगर टेलीविजन चैनल्स रेगुलेट हो सकते हैं, जिस तरह हम अपनी वीडियोस के अंदर लगातार ये बात करती चली आ रही हूँ, अगर सोशल मीडिया को एक रेगुलेटरी या एक अम्ब्रेला के अंदर या एक प्लेटफॉर्म के अंदर लाया जा रहा है, तो इसमें क्या मजायका है? चेक एंड बैलेंस तो हर चीज में होना चाहिए ना। और अगर आप गलत खबर नहीं देंगे या फेक न्यूज़ नहीं देंगे, और अगर आप सही खबर देंगे, सही तज्जिया देंगे फॉर दैट मैटर, तो क्यों करेगा आपके ऊपर कोई क्रैकडाउन? सो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये सारी बिल्कुल इंटरलिंक्ड है आपस में। सो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना कि उड़ान पाकिस्तान, तो जब पाकिस्तान उड़ेगा ना तो उसके साथ ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ये सिग्नल देती हैं कि हाँ पाकिस्तान उड़ान की तरफ है, आगे बढ़ रहा है। कोई यहाँ पे होली काउज नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और ये वक्त बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो ये जोम में थे या ये माना करते थे, समझा करते थे कि जी हम तो मुकद्दस गाय हैं, उनको बताया जा रहा है कि जी अब आप मुकद्दस गाय नहीं हैं। और ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। कहीं पर भी अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर वो गलत काम कोई यूट्यूबर कर रहा है, या गलत काम कोई जर्नलिस्ट कर रहा है, या गलत काम कोई बिजनेसमैन कर रहा है, या गलत काम कोई फौजी कर रहा है, या गलत काम कोई सियासतदान कर रहा है, या गलत काम कोई जज कर रहा है या जर्नैल कर रहा है, तो क्या वो क्योंकि जज है, जर्नैल है, सहाफ़ी है, यूट्यूबर है, या उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, या वो डॉलर्स में कमा रहा है, या वो बिजनेसमैन है, फॉर दैट मैटर वो मालिक रियाज है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो जस्ट बिकॉज कि क्योंकि वो एक बड़ा बंदा है तो उसको गलत काम करने दिया जाएगा? मैं तो नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा पाकिस्तानी मैं ये नहीं समझती, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। तो खैर जी, आज तो बहुत बातें करनी है, बस सभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो के अंदर मजीद बातें करेंगे, मजीद अपडेट लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।